हेलो दोस्तों, रश्मि बाइटी स्टोरीज में आपका स्वागत है। कहानी की शुरुआत एक छोटे से गांव से होती है, जहां सूरज की पहली किरणों के साथ नीला आसमान और हरे भरे खेतों की सुंदरता निखर आती है। यहीं पर रहते थे कार्तिक और प्रिया, बचपन के दोस्त जो एक दूसरे को अपनी जान से भी ज्यादा चाहते थे। कार्तिक के लिए प्रिया उसकी दुनिया थी और प्रिया के लिए कार्तिक उसकी खुशियों का खजाना। एक दिन जब कार्तिक और प्रिया गांव के पास के एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे, प्रिया ने कार्तिक से पूछा, क्या तुम मुझे हमेशा ऐसे ही प्यार करोगे? कार्तिक ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रिया, मेरा प्यार तुम्हारे लिए अनंत है। ये कभी खत्म नहीं होगा। प्रिया के चेहरे पर मुस्कान छा गई और दोनों ने उस पल को मन ही मन संजो लिया। यह उन दिनों में से एक था जब उन्हें पता नहीं था कि उनकी जिंदगी एक सैड लव स्टोरी बनने जा रही है। जैसे जैसे दिन बीतते गए, उनके प्यार की गहराई बढ़ती गई। परंतु हर प्रेम कहानी की तरह उनकी कहानी में भी एक मोड़ आया। कार्तिक के पिता ने उसे शहर जाकर पढ़ाई करने का फैसला किया। कार्तिक के लिए यह एक कठिन समय था, लेकिन उसने प्रिया से वादा किया कि वह जल्दी ही लौट आएगा। यह वादा उनके रिश्ते का एक अहम हिस्सा बन गया और सैड लव स्टोरी का आरंभ बन गया। कार्तिक के जाने के बाद प्रिया हर रोज उस पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर उसकी राह देखती रही। वह दिन रात बस कार्तिक के वापसी का इंतजार करती करती थी। उसने अपने दिल से कभी भी ऐसी त्रासदी की कल्पना नहीं की थी, लेकिन हर गुजरते दिन के साथ उसकी आंखों की चमक कम होती जाती थी। शहर में कार्तिक ने अपनी पढ़ाई में खुद को व्यस्त कर लिया, लेकिन उसकी आत्मा का एक हिस्सा हमेशा प्रिया के साथ गांव में ही था। वह हर रोज उसे पत्र लिखता, लेकिन एक दिन जवाब नहीं आया। उसने सोचा कि प्रिया नाराज हो गई है, लेकिन वह नहीं जानता था कि प्रिया के जीवन में एक तूफान आने वाला है। यह तूफान उनकी सैड लव स्टोरी को और भी गहरा बना देगा। गांव में प्रिया के माता पिता ने उसकी शादी तय कर दी थी। प्रिया ने बहुत विरोध किया, लेकिन परिवार के दबाव में आकर उसने अपने प्यार का बलिदान दे दिया। कार्तिक को यह खबर बाद में मिली, जब वह गांव लौटने की तैयारी कर रहा था। उसके लिए यह एक सैड लव स्टोरी की तरह था, जिसे वह कभी लिखना नहीं चाहता था। उसने महसूस किया कि उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी उससे दूर जा रही है। कार्तिक ने गांव पहुंचकर देखा कि प्रिया की शादी हो चुकी है। उसने प्रिया से मिलने की कोशिश की, लेकिन सब व्यर्थ था। वह पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर रोया, जहां उन्होंने अपनी अनगिनत यादें बनाई थी। यह वह स्थान था जहां जो उनकी सैड लव स्टोरी का एक मुंह गवाह बन गया था। समय बीतता गया, लेकिन कार्तिक का प्यार कभी कम नहीं हुआ। वह अक्सर उस पीपल के पेड़ के पास जाता और अपनी अधूरी प्रेम कहानी को याद करता। प्रिया की यादें उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। वह जानता था कि यह एक सैड लव स्टोरी है, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसने अपने प्यार को अपने दिल में संजो कर रखा, जैसे कि वह एक अनमोल खजाना हो। कुछ वर्षों बाद कार्तिक ने सुना कि प्रिया की शादी सफल नहीं रही। वह उससे मिलने गया, लेकिन इस बार प्रिया ने ही उसे रोक दिया। उसने कहा, कार्तिक, हमारा प्यार हमेशा अमर रहेगा, लेकिन हम अब साथ नहीं हो सकते। कार्तिक ने प्रिया की आंखों में देखा और कहा, प्रिया, तुम्हारा प्यार मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत है। मैं हमेशा तुम्हारे लिए खुश रहना चाहता हूँ। यह सुनकर प्रिया की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वह जानती थी कि उनकी सैड लव स्टोरी का यही अंत होगा। इस तरह कार्तिक और प्रिया की कहानी एक अधूरी प्रेम कहानी बन गई, जिसे लोग सैड लव स्टोरी के नाम से जानते हैं।
उनका प्यार भले ही अधूरा रह गया हो, लेकिन उनकी यादें हमेशा जीवित रहेंगी। यह कहानी बताती है कि सच्चा प्यार कभी खत्म नहीं होता, भले ही परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो। कार्तिक ने अपने जीवन को प्रिया की यादों के साथ बिताने का फैसला किया। उसने उस पीपल के पेड़ के नीचे एक छोटा सा मंदिर बनवाया, जहां वह हर रोज आकर प्रिया के लिए प्रार्थना करता। यह मंदिर उसकी सैड लव स्टोरी का प्रतीक बन गया, जहां लोग आकर उनके अमर प्रेम की कहानी सुनते और सीखते कि सच्चा प्यार कभी नहीं मरता। प्रिया और कार्तिक की कहानी एक प्रेरणा बन गई, जो लोगों को सिखाती है कि प्यार की ताकत असीमित होती है। उनकी सैड लव स्टोरी ने कई दिलों को छुआ और यह साबित किया कि प्रेम की यादें समय की सीमा से परे होती हैं। कहानी का यह अंत प्रिया और कार्तिक के अमर प्रेम की गवाही देता है, जो समय की रेत पर अपनी अमिट छाप छोड़ गया। कार्तिक ने उस पीपल के पेड़ के नीचे मंदिर बनवाने के बाद अपने जीवन को एक नया मोड़ देने का फैसला किया। वह वहां हर रोज आता, प्रिया की यादों में खोकर प्रार्थना करता और अपने दिल की बात करता। गांव के लोग उसकी इस श्रद्धा को देखकर प्रभावित हुए और धीरे धीरे वह एक स्थानीय संत के रूप में जाने लगा। उसकी बातें और प्रेम कहानी लोगों को प्रेरित करती थी, जिससे गांव में एक नया उत्साह भर गया। एक दिन जब कार्तिक मंदिर में बैठा था, गांव की एक युवा लड़की निशा उसके पास आई। उसने कार्तिक से कहा, भाई, मैं आपकी कहानी सुन चुकी हूँ। यह सच में अद्भुत है। क्या आप मुझे अपने प्यार के बारे में और बता सकते हैं? कार्तिक ने निशा को अपने और प्रिया की प्रेम कहानी सुनाई। उसने बताया कि कैसे उन्होंने बचपन से एक दूसरे को प्यार किया और कैसे परिस्थितियों ने उन्हें अलग कर दिया। निशा ने कार्तिक की आंखों में प्रिया के लिए छिपे प्यार को देखा और कहा, आपका प्यार अमर है, लेकिन क्या आप नहीं सोचते कि आपको आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए? कार्तिक ने जवाब दिया, मैं हमेशा प्रिया को अपने दिल में रखूंगा, लेकिन मैं जानता हूँ कि जिंदगी आगे बढ़ती है। शायद मैं कभी आगे बढ़ सकूं, लेकिन प्रिया की यादें मेरे लिए हमेशा महत्वपूर्ण रहेंगी। निशा ने कार्तिक की बातों को ध्यान से सुना और कहा, आपकी कहानी सच में प्रेरणादायक है। अगर आप चाहें तो मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। हम मिलकर गांव में एक कार्यक्रम आयोजित कर सकते हैं, जहां लोग प्यार और ईमानदारी की ताकत के बारे में जान सकें। कार्तिक ने निशा के प्रस्ताव पर विचार किया। उसने सोचा कि यह एक अच्छा विचार हो सकता है, अगर वह अपनी कहानी से दूसरों को प्रेरित कर सके तो शायद प्रिया की यादें और भी जीवित रहेंगी। इस प्रकार उन्होंने गांव में प्यार का उत्सव आयोजित करने का फैसला किया। प्यार का उत्सव गांव में एक बड़ी घटना बन गया। कार्तिक और निशा ने मिलकर इसे बड़े धूमधाम से मनाने की योजना बनाई। उन्होंने गांव के हर घर में जाकर लोगों को आमंत्रित किया कि उत्सव में गीत, नृत्य और प्रेम की कहानियां सुनाई जाने लगीं। यह एक ऐसा मौका था जब सभी ने प्यार की ताकत को महसूस किया। उत्सव के दिन कार्तिक ने प्रिया की याद में एक विशेष पूजा की। उसने प्रिया की पसंदीदा फूलों की माला बनाई और उसे मंदिर में चढ़ाया। उस दिन गांव के सभी लोग कार्तिक की इस भावना को समझते हुए उसके साथ खड़े हुए। जब कार्तिक ने अपनी कहानी फिर से सुनाई तो सबकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, सच्चा प्यार कभी नहीं मरता, यह हमेशा हमारे दिलों में जीवित रहता है। उसके शब्दों ने लोगों के दिलों को छू लिया और सभी ने उसके प्रति सम्मान व्यक्त किया। उत्सव के अंत में निशा ने कार्तिक से कहा, आपकी कहानी ने मुझे सिखाया है कि प्यार की ताकत अद्भुत होती है।
लेकिन क्या आप नहीं सोचते कि आगे बढ़ना भी महत्वपूर्ण है? कार्तिक ने गहरी सांस ली और कहा, हाँ, मैंने यह समझा है, मैं प्रिया को कभी नहीं भूलूंगा। लेकिन मुझे यह भी समझना होगा कि जिंदगी चलती रहती है। शायद कोई दिन मैं अपने दिल में एक नई शुरुआत कर सकूं। समय बीतता गया और कार्तिक ने धीरे धीरे निशा के प्रति एक विशेष आकर्षण महसूस करना शुरू किया। निशा की मासूमियत और उसका समर्पण उसे बहुत भाता था, लेकिन कार्तिक के दिल में हमेशा प्रिया का प्यार जीवित था। वह कभी भी प्रिया को भुला नहीं सका। कुछ महीनों बाद कार्तिक और निशा ने एक दूसरे के लिए अपने दिल की बात कहने का निर्णय लिया। एक शांत शाम को जब उन्होंने गांव के पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर बातें की, कार्तिक ने कहा, निशा, तुमने मेरे जीवन में एक नई रोशनी लाई है। मैं तुम्हारे साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ, लेकिन मैं प्रिया को कभी नहीं भूलूंगा। निशा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं समझती हूँ कार्तिक, सच्चा प्यार कभी नहीं खत्म होता। मैं चाहती हूँ कि तुम प्रिया की यादों को अपने दिल में रखो, लेकिन मुझे भी अपने प्यार का एक मौका दो। कार्तिक ने निशा को देखा और उसने उसके हाथ को थाम लिया। उसने महसूस किया कि सच्चा प्यार निभाने के लिए कभी कभी हमें अपने दिल की बात सुननी पड़ती है। उस पल उसने तय किया कि वह प्रिया की यादों को के साथ निशा के प्यार को भी अपने दिल में जगह देगा। इस प्रकार कार्तिक ने अपनी जिंदगी में एक नया अध्याय शुरू किया। उसने प्रिया की यादों को अपने साथ रखा, लेकिन निशा के प्यार को भी अपने जीवन में स्वीकार किया। यह एक नई शुरुआत थी जहां सच्चे प्रेम की गहराई एक बार फिर से महसूस हुई। कार्तिक की कहानी अब सिर्फ एक सैड लव स्टोरी नहीं थी, बल्कि एक प्रेरणा बन गई कि कैसे प्यार हमें आगे बढ़ने की ताकत देता है। प्यार कभी खत्म नहीं होता, यह केवल नए रूपों में बदलता है। कार्तिक ने अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दी और यह साबित किया कि सच्चा प्यार हमेशा हमारे साथ रहता है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। उम्मीद करती हूँ मेरी कहानी आपको पसंद आई होगी। अपना विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।